जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वीडियो के दो तीन टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वेयर हाउस काम के बारे में है। दूसरा जो है वो जो ट्रक ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं लोग, उनके बारे में है। तीसरा जो साइलम सीकर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए जो है वो हालात कैसे हैं। और नंबर 4 पे जो लास्ट पे बात करेंगे हम कि जो जॉब सीकर वीज़ा पे लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए क्या हालात हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेयर हाउस जॉब्स के बारे में। यहाँ पे वेयर हाउस जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन आपको सही जगह पे जो है वो सर्च करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो डायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। जैसे अमेज़न हो गया, वहाँ पे आपको कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, डायरेक्ट जो है वो इंग्लिश में आप जॉब्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सही जगह पे जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और सही कंपनी जो है वो चाहिए। ये याद रहे कि अमेज़न जो है वो डायरेक्ट किसी भी बंदे को हायर नहीं करती, उसके साथ जो कंपनीज होती हैं वो बंदे हायर करके जो अमेज़न होता है वेयर हाउस, वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या कंपनियां जो है वो बंदे देती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि अमेज़न जो है वो डायरेक्ट जॉब के लिए हायर करता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती। इसके साथ डक्सर कंपनी है यहाँ पे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वेयर हाउस जॉब्स के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे वेयर हाउसेज में मिनी जॉब करते हैं, जैसे वीकेंड पे कुछ आवर्स की जॉब हो गई, सैटरडे संडे या लेट शिफ्ट में जो है वो लोग मिनी जॉब्स करते हैं ताकि यहाँ पे कुछ पैसे जो है वो बचा सकें, पैसे कमा सकें और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी सपोर्ट कर सकें। मिनी जॉब्स जो है वो यहाँ पे आम है। हर बंदा जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से जो है वो कोई ना कोई मिनी जॉब कर रहा होगा। इसके लिए यहाँ पे सर्च करना भी बहुत इजी है। आप ऑनलाइन जो है वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीवी जो है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं या आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अपनी सीवी जो है वो अनपासन कर सकते हैं या उसको जो है वो उसके मुताबिक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि 2026 में जो है वो जो मिनी जॉब है उसके पैसे बढ़ चुके हैं और अब 603 यूरो जो हैं वो आपको मिलते हैं। लास्ट ईयर में ये कम थे, लेकिन अभी ये जो है वो ज़्यादा हो गए। मिनी जॉब का मतलब ये भी होता है कि टैक्स फ्री जो है वो आपको पैसे मिलते हैं, इस पे कोई टैक्स आपको पे करना नहीं होता। लेकिन ये याद रहे कि अगर आपके आवर्स ज़्यादा हो गए हैं या आपकी सैलरी जो है या इनकम जो है वो 603 यूरो से जो है वो ज़्यादा हो गई, तो तब आपको जो है वो टैक्स ज़रूर पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जो आपका आर्बाइटगेबर या एम्प्लॉयर या कंपनी होती है वो भी इस बारे में ख्याल रखती है कि कोई भी इलीगैलिटी जो है वो ना हो और कंपनी को कोई फाइन वगैरह इस सिलसिले में ना हो। ये जो यहाँ पे लोग आके एलकावे या ट्रक ड्राइविंग की ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि ये ऑस बिल्डिंग करने का मतलब हरगज नहीं होता कि आपको सिर्फ ट्रक चलाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रक चलाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपकी अपनी जो है वो मर्जी हो सकती है। लेकिन कंपनी अगर 3 साल की ऑस बिल्डिंग आपको ऑफर करती है, आप 3 साल तक उस प्रोफेशन में रहते हैं, उसको थोरेटिकली पढ़ते हैं, हर चीज उसकी जो पंजाबी में कहते हैं इची बिची जो है वो आप उसकी पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकली भी उसको करके देख लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि बंदा सिर्फ जो है वो ट्रक चलाए। ये एक एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अमूमन कंपनीज जो हैं वो जो हाउस बिल्डिंग करने के बाद लोग होते हैं उनको देखते हैं कि किस तरह जो है वो अपने ऑफिस में या कंपनी में इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो अमूमन लोग जो हैं वो ऑफिस या ऑपरेटिव वर्क जो होता है या एडमिन वर्क जो होता है उसमें चले जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये हाउस बिल्डिंग करेंगे तब भी आपको B1 चाहिए और इसके साथ आपको लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ट्रक ड्राइवर यकीनन जो है वो सैलरी अच्छी कमाते हैं। आप हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है वो लाइसेंस बना सकते हैं, कंपनी अमूमन जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग अप्लाई करते हुए आपके पास लाइसेंस, छोटी गाड़ी का या कार का लाइसेंस जो है
वो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ही जो है वो कंपनीज़ प्रेफ़रेंस देती हैं ऐसे लोगों को जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, जो ड्राइविंग के बारे में जानते हैं। फिर कंपनी जो है वो हॉस्पिटलों के दौरान आपको कोर्सेज़ करवाती है ड्राइविंग के, और उसके साथ कोड 95 का कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो हॉस्पिटलों के दौरान होते हैं और आपका लाइसेंस बनाने में कंपनी हेल्प करती है। ये सारी कंपनियां नहीं करती, कुछ कंपनीज जो हैं वो फुली फंडेड करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो जुज़वी तौर पे जो है वो पे करती हैं और पैसे जो है वो सैलरी से काटते रहते हैं, और आपके पास लाइसेंस रहता है। ये परसेप्शन भी बिल्कुल गलत है कि कंपनी जो है वो लाइसेंस बना के देती है और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, आपको हर सूरत में जो है वो पे करना पड़ता है। ये एग्रीमेंट जो है वो कंपनी रिटर्न में करती है आपके साथ कि आप पैसे जो है वो पे करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक था साइलम सीकर जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी तादाद कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि आप ये कहें जी कि बिल्कुल जो है वो अभी लोग आ नहीं रहे यहाँ पे। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन केसेस अमूमन जो हैं वो साइलम सीकर के पास नहीं होते। साइलम सीकर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो उसको अवेल करना चाहे और वो यहाँ पे अगर लैंग्वेज सीख लेता है, और लैंग्वेज सीखने के बाद चूंकि वो यहीं पे होता है और उसको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते, कि जैसे मेल्डे बिशाइनिंग रजिस्ट्रेशन है, या अकाउंट नंबर है, या टैक्स नंबर है, या इंश्योरेंस नंबर है, ये सारी चीज़ें उसको खुद से बनवानी नहीं पड़ती। साइलम अगर आप यहाँ पे करवाते हैं जर्मनी में, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो आपकी बन के आ जाती हैं, आप किसी कैंप में हों या किसी भी जगह पे जो हों। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लें और कोशिश करें कि जो आपके अराउंड में बिग सिटीज हैं, या कंपनीज हैं, या वेयर हाउसेज हैं, या जो सुपर मार्केट हैं, अगर आप वहां पे ट्राई करें, आपको मिनी जॉब भी मिल सकती है, आपको टाइल साइट जॉब भी मिल सकती है, पार्ट टाइम जॉब, आपको फुल टाइम जॉब भी जो है वो मिल सकती है। अगर जॉब नहीं मिलती तो कोशिश करें, सबसे बेस्ट वे है आप अगर ऑस बिल्डिंग में चले जाती हैं, अगर आपको कोई ऑस बिल्डिंग मिल जाए, उसके बाद आपका जो साइलम का केस है वो खत्म हो जाता है और आप सब कुछ आपका जो है वो ऑस बिल्डिंग पे कन्वर्ट हो जाता है। और ऑस बिल्डिंग पास करने के बाद 100% जो है वो यहाँ पे आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। जो भी एक नॉर्मल बंदे की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं। लेकिन आपको B1 लैंग्वेज जो है वो तब भी करना होगा, अगर आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तब भी जो है वो ये रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऑफिस जो हैं वो ये सर्टिफिकेट मांगते हैं, कुछ ऑफिस कहते हैं कि जो कि आपने ऑस बिल्डिंग कर ली है तो आपको जो है वो B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट इस इनिशियल स्टेज पे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप PR के लिए अप्लाई करेंगे या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो यकीनन ये B1 का सर्टिफिकेट आपको ज़रूर चाहिए होगा। कोशिश करें, लैंग्वेज सीखें, और जैसे जैसे आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में ऑस बिल्डिंग करेंगे, काम करेंगे, तो यकीनन आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होगी। काम यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे साइलम सीकर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि बस हम जर्मनी में पहुंच गए हैं, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, गवर्नमेंट घर दे रही है और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, खाना शाना जो है वो सारा उन्हीं की तरफ से हो रहा है, तो बस ठीक है, अच्छा टाइम गुजर रहा है, 12 बजे उठेंगे, लंच करेंगे और उसके बाद देखेंगे, मोबाइल लेंगे और कोई वीडियोस या कोई भी जो है वो देखना शुरू कर देंगे। काम एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है जब आप पहुंच जाते हैं। आपने साइलम जो है वो अप्लाई कर दी है, लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं, आप हमेशा डर में रहेंगे कि पता नहीं कब जो है वो डिपोर्ट कर दें या केस का क्या फैसला होगा। डिसीजन जो है वो अमूमन 98% डिसीजन जो है वो साइलम के रिजेक्ट होते हैं यहाँ पे, इतनी जल्दी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते। आपको कोशिश करनी चाहिए, लैंग्वेज सीखें, और बेस्ट वे है ऑस बिल्डिंग में जाएं। उससे आप एक तो एक प्रोफेशन में चले जाएंगे और ऑस बिल्डिंग करने के बाद एज अ स्किल्ड वर्कर मार्केट में जॉब करेंगे, फिर आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जॉब के दौरान, जो लीगल कार्ड आपको चाहिए या दूसरी चीजें चाहिए, वो आपकी ऑटोमेटिक जो है वो पूरी हो जाएंगी। लास्ट पे हमारा टॉपिक है जो अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांसन कार्ड पे लोग यहाँ पे आते हैं जॉब देखने के लिए। अमूमन जो है वो जो स्किल्ड वर्कर या किसी ने मास्टर्स किया हुआ है
वही आते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने चूंकि जो है वो रूल्स नरम कर दिए हैं, तो पॉइंट सिस्टम बना दिया यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपके इतने पॉइंट हैं, डिप्लोमे के साथ आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, 5 साल का, तो इतने पॉइंट हैं आपके। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो इतने पॉइंट हैं। अगर मास्टर डिग्री के साथ आप किसी कंपनी में जो है वो काम करते रहे हैं, वहां पे आपका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से जो है वो एक पॉइंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे बना दिया है कि जिसके जरिए वीजा मिलना, यहाँ पे आना जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं जब भी आप चांसन कार्ड वीजा पे आते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो उसकी अमाउंट रखनी होती है, जमा करवानी होती है। 7,000 या 7,500 यूरो तक जो है वो आपको रखना होता है। जितने मंथ का वीजा हो, ये डिपेंड करता है कि जितने मंथ का वीजा हो उस हिसाब से आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो रखनी पड़ती है या शो करवानी पड़ती है कि आपके पास से इतने पैसे हैं। उसके बाद जो है वो दूसरी प्रॉब्लम जो अमूमन लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, बहुत जल्दी करते हैं लोग। जो भी काम करना हो, जो भी फ्यूचर जो है वो आपने अपने बारे में सोचा है, अपनी फैमिली के बारे में सोचा है, अमूमन लोग इसमें जल्दी कर देते हैं कि लैंग्वेज नहीं सीखते, या मिनिमम जो है वो कांटेक्ट पे यहाँ पे जर्मनी में आ जाते हैं। उनका कोई एक बंदा या दो बंदे ऐसे जो है वो जिनको वो जानते हैं, डायरेक्टली शायद ना भी जानते हों, लेकिन वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके जा फिर उनको सूरत हाल का पता होता है या अंदाजा होता है कि एक्चुअली उन्होंने सही किया है या गलत किया है। फिर आपको फ्लेक्सिबल जो है वो जरूर होना चाहिए। यहाँ पे आके जरूरी नहीं है, और ये बहुत मुश्किल है कि आपको कोई वाइट कॉलर जॉब मिले जिसमें आपकी सैलरी इतनी हो कि आपकी वीजा एक्सटेंशन जो है वो हो जाए या वीजा कन्वर्ट जो है वो हो जाए। बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यही एडवाइस करता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, शायद आप लोग जो है वो इससे एग्री ना करें, कि बंदे को सबसे पहले आते ही किसी मिनी जॉब में जो है वो जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको यहाँ के जो काम करने के तरीके हैं, किसी कंपनी में, किसी सुपरमार्केट में, किसी भी जगह पे जो है वो आप काम करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पे काम कैसे होते हैं। फिर जिस कंपनी, जिस जगह पे जो है वो आप काम कर रहे होंगे, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट होंगे वहां पे लोगों के साथ, आप उनके साथ बात कर सकते हैं जी कि मैं एक्चुअली इस वीज़ा पे आया हूं और मुझे इस तरह का जो है वो काम चाहिए। मे बी वहां पे जो है वो उसी कंपनी में कोई ऐसी जगह हो कि जहां पे आप 2-3 मंथ के बाद जो है वो आपको प्रमोट कर दें और आपकी जो है वो आपको अच्छी जॉब जो है वो वहां पे मिल जाए। लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि लैंग्वेज बहुत जरूरी है। विदाउट लैंग्वेज अगर आप ये इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि आप अपने कंट्री में जॉब छोड़ के जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं और आ भी गए हैं, तो यहाँ पे आके हालात जो हैं वो इतने शायद आपके लिए जो है वो नॉर्मल ना हो। आपको ज़रूर जो है वो इसके बारे में गौर करना चाहिए, इसके वर्क करना चाहिए, बिल्कुल जल्दी ना करें। ये प्रोसेस जो है, ये वीज़ा जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ये इसी तरह जो है वो चलते रहेंगे। ऑसबिल्डिंग हो गई, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा हो गया या जॉब वीज़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलें, और जब यहाँ पे आ जाएं तो फिर जो है वो कोशिश करें कि किसी छोटी जगह से जो है वो आप स्टार्ट ले लें और साथ में जो है वो कहीं और जो है वो ट्राई करते रहें। ये थी हमारी आज की वीडियो। 4 टॉपिक्स थे हमारे, और इस पे मैंने अपनी ओपिनियन, आप कह लें कि मैंने दी है। यकीन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।